और शिवसेना की युति वाली सरकार रही। देवेंद्र फडणवीस आपके विदर्भ इलाके के ही आते हैं, वो सीएम रहे यहीं बगल के नागपुर जिले के। नितिन गडकरी इतने बड़े नेता यहीं आपके विदर्भ के, नागपुर में ही आरएसएस का मुख्यालय बिल्कुल बगल के, जो पिछले 10 सालों से रिमोट कंट्रोल या जो भी कहा जाए उसको मतलब से काम करते वो मतलब से काम करते। कौन? कोई काम के नहीं वो। कौन? नजीक पास रहने से कौन से काम किए उन्होंने? आरएसएस वालों की कह रहे हैं कि फडणवीस का भी बोल रहा हूँ मैं। गडकरी ने वो रोड बता दिए खाली, फडणवीस ने भी कौन से काम किए ये तो बताओ। जनता अपेक्षा किससे करेंगी? जो सत्ता में उससे करेंगे ना। मैं तो कोई अनुभव ही नहीं है जो अभी फिलहाल में आए हैं। मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि 5 साल सत्ता में रहने के बाद चुनाव हुए महाराष्ट्र के 2019 में, सबसे बड़ी पार्टी तो बीजेपी ही निकली। सबसे ज्यादा सीटें उसको मिली कि नहीं मिली? लोकसभा में रिजल्ट भी बताया ना, लोकसभा में आया भी रिजल्ट। लोगों का जो नाराजगी है, जो निराशा है, वो लोगों की तो पता चली ना क्या रिजल्ट हुआ करके। नहीं, लोकसभा में तो पता चला। वो अभी तक है या बिल्कुल वही पैतरा है। लोग बहुत परेशान हो चुकी है। लोग हमको मिलते तो कहते हैं एक क्लास वालों को छोड़ो, मिडिल क्लास वालों को छोड़ो, लेकिन जो बंडी पे जो रिक्शा चलाते, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो झोपड़पट्टी में, उनका सोचो ना हो। हम 100 रुपए किलो की दाल ले लेंगे, उनका सोचो जो 400-500 रुपए रोज से जाते वो लोग। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। मैं बहुत सारे गरीबों के इलाकों में जाता हूँ। कल ही गया आदिवासी इलाके में, उनका कहना है 5 किलो राशन मिल रहा है और सम्मान निधि मिल रही, 1500 रुपए महिलाओं को पैसे मिल रहे हैं। इतना तो कोई सरकार दी नहीं। और हो गया लाइफ बन गई उनकी वाली इतने इसमें। कहने वाले तो ये भी मेरे को एक बताओ, जिस बहना को 1500 रुपए दे रहा, उसके लड़के की पोजीशन देखो, वो कितना पढ़ा है, वो क्या कर रहा है। वो लड़की के एजुकेशन के बारे में सोचो, वो लड़की क्या कर रही है। 1500 लेने से हो जाता क्या? तो 3000 न 4000 रुपए किराया है मकान का। ये लोग क्या करेंगे? उनके लड़के के भविष्य के बारे में सोचो ना। उनको तो अगला जो आने को बोल रहा है जो वो भी तो 3000 देने की बात कर रहा है। अरे 3000 देने की इनका अनुभव हमने लिए कि इसके पहले नहीं लिया ना, उसके बाद में भी बोलेंगे उनके ऊपर। अगर यदि वो ऐसा करते हैं तो देखेंगे ना हम उनके घोषणा पत्र में क्या है, तो वो बाद में सोचेंगे ना। लेकिन अभी क्या फायदा? अभी तुमने बेरोजगारी कम किए क्या? लोगों को काम दिए क्या? किसी अच्छी कंपनी को लाने की कोशिश किए क्या? रोजगार के बारे में तो बताओ मेरे को। कई लड़के बिल्कुल पांटेल और चाय कैंटीन में खड़े रहते, पूरे ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट है, साइकिल की दुकान में काम कर रहे हैं। इसके बाद अब आपका विचार क्या है ये जो कह रहे हैं? अभी इसमें से तो 50% तो वो भी सही बोल रहे हैं, 50% गलत। बिल्कुल। क्योंकि विषय नहीं, जैसे महंगाई के ऊपर में मुद्दा है और जनता ये भी चाहती है कि महंगाई बढ़ चुकी है, लेकिन अभी महंगाई कम करने के लिए ये सरकार क्या करेंगी, वो सरकार क्या करेंगी, इसमें तो समय चला जाएगा। बराबर है। अब जिसको अपने को लाना है, पहले मुद्दा वो देखना है कि अपन अभी किस पोजीशन पे अपन किसको ला सकते। अभी यहाँ पे मुद्दा है बीजेपी और कांग्रेस। बराबर है। बीजेपी कांग्रेस में यहाँ पे फिलहाल में अभी टक्कर है, कम ज्यादा हो सकता है, शायद फिर भी बीजेपी निकलेंगे, ऐसा यहाँ से ख्याल है। आपको लगता है महायुति की सरकार आएगी? बिल्कुल। किस वजह से? अब दूसरा कुछ उपाय तो है नहीं। अब कोई उपाय हो तो बताइए। अब ऊपर जो बैठा है नीचे भी तो वही लगेगा। अनुभव लिया हमने, महायुति का अनुभव। ये इनका कहना है कि महंगाई बढ़ा दी, बेरोजगारी बढ़ा दी। और काम पूछो ना, वो पुलिया का देखो, पुलिया तो हम भी देखते आए, काफी दिनों से पड़ा हुआ है, उसका विषय नहीं, वो तो बात की बात है। अंदर के रोड जाके देखो। महत्व महंगाई बढ़ी है तो हम भी जानते हैं ना महंगाई बढ़ी, क्योंकि हम भी उसी में से निकल रहे हैं। हम भी गरीब ही है, हम कौन थे अमीर है। रेलवे स्टेशन रोड देखो, अभी भी गड्ढे पड़े हुए हैं। बताओ ना कहाँ का। लेकिन यहाँ पे जो विकास वर्धा में हुआ, इसके पहले मैंने विकास नहीं देखा। जो किया बीजेपी ने, वो भी किया, बीजेपी ने किया, क्योंकि कांग्रेस के टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था यहाँ पे। मेरे तो 35 साल गए यहाँ पे, देखते देखते रोड भी मेरे सामने देखे हुए है। लेकिन हाँ तो किए ना उन्होंने। 10 फीट उसने बनाया, 20 फीट उसने बनाया, 30 फीट उसने बनाया। लेकिन जो कार्य अभी हुआ है यहाँ पे वो काफी ठीक है। चलिए ठीक है, अपना अपना मत है। हाँ जी, बताइए भाई साहब, आपका क्या नाम है? कैलाश चुनारकर। कैलाश चुनारकर। आप कोई सरकारी कर्मचारी तो नहीं? नहीं, हम भी। मैं लोगों की राय ले रहा हूँ। यहाँ चाय की दुकान पर बड़ी भीड़ थी तो मैंने सोचा थोड़ा लोगों से पूछे। आप भी चाय ले लो।
चाय तो पी लेंगे, लेकिन माहौल तो बताओ क्या है वर्धा और विदर्भ में सरकार आने का, क्या लग रहा है? अभी प्रचार कर रहे हैं सर, प्रचार में कौन अभी आगे जीत लेता है उसका मालूम। एक बात बताओ, ये जो महाराष्ट्र का चुनाव है, इसमें ये जो राहुल गांधी आरक्षण और जातिवादी जातिगत जनगणना की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, ये कोई मुद्दा है? मोदी जी जो कहते हैं एक रहेंगे सेफ रहेंगे, मोदी योगी जी आके बटेंगे तो कटेंगे, ये सब मुद्दा जमीन पर है या महाराष्ट्र की जनता कैंडिडेट के हिसाब से सीट दर सीट देख रही है, या पार्टी या गठबंधन के हिसाब से? सर अभी ये जो जातिगत जनगणना है, अब जिसका बहुमत है उसको तो मिलना चाहिए वो हक, वो तो मिल नहीं रहा। 3% वाले 10% आरक्षण ले लेते हैं, और वो भी कुछ आंदोलन नहीं, कुछ नहीं करते, उनको डायरेक्ट 10% मिल जाता है। और 52% लोग हैं, उनको 27% आरक्षण देने के लिए काकू करते हैं। अच्छा, तो आप वो इकोनॉमिकली वीक सेक्शन EWS को जो 10% आरक्षण मिला, आप उसकी बात कर रहे हैं क्या? इकोनॉमिक आरक्षण सबको मिलना चाहिए सर, सबको शिक्षा समान मिलना चाहिए, समान मिल ही नहीं रही, 4 इसमें डिवाइड हो रही। जिला परिषद की स्कूल है, सेमी गवर्नमेंट है, उसके बाद CBSE है, इंटरनेशनल है, ये इसमें सभी बच्चे एक समान शिक्षा नहीं मिल रही। और गवर्नमेंट बोलती सबका साथ सबका विकास, कैसा विकास हो रहा है ये सबका? आप ही बताइए। वो तो कहते हैं समाज के सब तबके का, ये मोदी हम जी कोई का सबका साथ सबका विकास इसके बारे में बोला, इसमें आपका क्या बोलना है ये तो बताइए। हम क्या बोले, वो खुद ही बोलते हैं कि समाज के हर वर्ग को। ये 4 तरह का जो एजुकेशन में डिवाइड किया, 1 नेशन 1 इलेक्शन बोलते, तो 1 नेशन 1 मोदी जी आए तभी से ये 4 तरह का हुआ। पहले कॉन्वेंट नहीं था, पहले इंटरनेशनल स्कूल नहीं थे, पहले जिला परिषद। ये सभी कांग्रेस रहे या बीजेपी रहे, ये गलत है सर। ऐसा एजुकेशन समान मिलना चाहिए, सबको न्याय समान होना ना। ये कोई नेता कहता है कि कलेक्टर का लड़का भी वहीं पढ़ेगा, पंत प्रधान का भी वहीं पढ़ेगा, जहाँ चपरासी का पढ़ेगा, प्यून का पढ़ेगा? न पढ़ना, अभी आप भी देश में क्या बोलते हैं पब्लिक है, तो आपका भी काम है ना सर इसके बारे में फोकस करना। हम तो मानते हैं कि शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 2 चीजें ऐसी हैं जो सबको समान रूप से मिलनी चाहिए। हाँ, तो वीर सरकार क्या कर रही है अभी? बीजेपी सरकार ने भी नहीं किया और कांग्रेस सरकार ने भी नहीं किया। ये अब तो सवाल ये है कि चुनाव हो रहा है, इसी निवडणूक में आपको चुनना है। आपको यहाँ बैठे वर्धा से क्या दिखाई दे रहा है कि क्या मसला बनेगा? कैसा रहता है, कैंडिडेट चुनने के वक्त मजबूरी आ जाती है। हाँ, ये तो है, क्या इन्हीं में से चुनना है। हाँ, तो ये सबसे अच्छा नहीं चुनना है, सबसे कम खराब को चुनना है। अच्छा चुनने के लिए उसको पार्टी का सीट नहीं मिला, तो ये बंडल लोगों को चुन के देना पड़ता है। यही बागी। हाँ, बागी नहीं, ये पार्टी के भी लोग रहते, पैसे वाले धन शक्ति वाले लोग रहते, इनको नहीं देने की इच्छा रही फिर भी देना पड़ता, 2 में से 1 तो चुनना पड़ता है। पैसा लेके? पैसा नहीं लेते सर, पैसा बहुत है मेरे पास। हाँ? पैसा बहुत है। तो यहाँ वर्धा में क्या अपक्ष ज्यादा मजबूत लग रहा है या ये युति? और नहीं, अपक्ष नहीं है अभी मजबूत, अभी फिलहाल में 2 पार्टी में चल रहा है, बीजेपी और कांग्रेस। ये 2 पार्टी में अभी फाइट होंगी। चलिए ठीक है, अब मैं आपको वर्धा में एक ऐसी जगह ले चलता हूँ जो चर्चा इन्होंने कही थी कि समाज में सबका साथ सबका विकास नहीं। वर्धा एक मामले में देश में पहला स्थान रखता है और वो सामाजिक समानता के दिशा में उठाया गया कदम है। तो पहले मैं